अब खबरें विस्तार से। भूमाफियाओं द्वारा कपाली क्षेत्र में गरीबों की भूमि पर कब्जा के विरोध में शुक्रवार को कपाली क्षेत्र के ग्रामीणों ने एग्रीको स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर धरना पर बैठ गए। कपाली क्षेत्र के डांगडी में एक दबंग व्यक्ति द्वारा गरीबों की भूमि पर जबरन कब्जा के विरोध में कपाली के दर्जनों ग्रामीण एग्रीको स्थित मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। बाद में वे वहीं धरना पर बैठ गए। वे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मेरी जमीन मेरा पति बाउंड्री कर बना रहा है। पुलिस को जाते हैं, कोई मतलब ये नहीं करते, आगे तमाशा देखते ही चले जाते हैं। अभी देखे थे फॉल्स केस नंबर हुआ, आप गए थे ना सर? वो तो मिल जाएगा। पकड़ के घर से बाहर करता है, पूरे जमीन में मेरा गैर हाजिरी में ये तमाम कारनामा को अंजाम दिया गया है। सीओ से हम लोग पूछते हैं कि कहाँ है नपाई का, हम लोग को कागज दीजिए। जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कपाली ये सीओ लोग के पास गया, सीओ अपनी मर्जी से जहाँ नपाई करता है वहाँ जमीन हमको दे रहा है। नहीं कपाली में ये बाबू जो है, बड़े बाबू, ये बोलते हैं कि साहब इन लोगों को 40 कट्ठा जमीन जहाँ दिल चाहा वहाँ दे दिया गया। जहाँ मेरा दखल है वहाँ नर्मदा प्रसाद से पिछले 2 साल से नर्मदा प्रसाद कुछ भू माफिया को लेकर के, क्रिमिनल आदमियों को लेकर के हमारी बेची हुई जमीन पर फिर दोबारा वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, सबको, एसपी को, डीएसपी को, तमाम लोगों को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, एप्लीकेशन लिखा। पुलिस पल्ला ये कह के झाड़ रही है कि ये केस जो है क्रिमिनल केस नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये केस जो है सिविल केस है, आप लोग कोर्ट जाइए। हम लोग कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है। हम लोगों के सामने हम लोगों के घर को तोड़ दिया गया। 30 साल पुराना मकान बना हुआ। कौन तोड़ते हैं? तोड़ने वाले ये नर्मदा प्रसाद अपने भू माफियाओं को लेकर के वहाँ पर आते हैं। उनका नाम राहत खान है, गालिब खान है और 40-50 आदमी के साथ आते हैं। ये लोग आर्म्स एम्युनिशन के साथ में लैस होकर के रात 12 बजे तक वहाँ पर पड़ाव डाले रहते हैं। पूरी रात हमारी डिमांड है, हमारी रक्षा की जाए। हमारी भूमि जो है, जो हमारी बाउंड्री थी हमारे पास, जो हमारा घर था हमारे पास, वो हमको वापस मिले। ये डिमांड हमारी है। कहाँ आए हैं ये डिमांड लेकर? ये डिमांड लेके हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास आए। तमाम लोगों के पास में हम आ चुके हैं। दो बार मुख्यमंत्री साहब के पास में ये आ चुकी है ये औरत फरियाद लेकर के। इन्होंने डीएसपी साहब को रेफर किया है। तो तमाम लोगों के पास गए, आप क्या हुआ? कहीं से कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई सुनवाई, घोर अंधकार है। क्यों नहीं सुनते हैं? इसका कारण है हम लोग कपाली में रहते हैं। यहाँ के अफसरान जो है जमशेदपुर के हैं। भू माफिया जितने हैं जमशेदपुर के रहते हैं, कपाली में जाके काम करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो सीएम के पास आ गए, आप लोग यहाँ बैठ भी गए। हम लोग यहीं पर अपनी जान तक दे देंगे। हम लोगों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। झूठे केस में हम लोगों को बताया जाता है। हम लोग जाए तो कहाँ? हम लोग भू माफिया के पास में हाथ पर जोड़े या अपने अफसरान के पास जाए? कहाँ हम लोग जाए? पूरी बाउंड्री खड़ा कर दिया हमारी बाउंड्री के ऊपर में। हमारे कच्चा मकान को ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने, वो माफिया लोगों ने। न्यायपालिका है, थाने हैं, तमाम न्यायपालिका जाने के लिए हमें सलाहियत नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। न्यायपालिका तो फिर जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से तब तक फैसला नहीं होगा। न्यू रानीकुदर स्थित एक टायर के गोदाम में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग जाने से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के टायर जलकर खाक हो गए। न्यू रानीकुदर स्थित अनिल अग्रवाल के टायर के गोडाउन में शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम धधकने लगा। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। गोदाम के ऊपर और अगल बगल रिहायशी इलाका है। लोग अपने घरों से भाग खड़े हुए। आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण करने लगा। टाटा स्टील और झारखंड सरकार की कुल 13 अग्निशमन गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। लगभग 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आरंभिक जांच में तो शॉर्ट सर्किट को ही मुख्य वजह मानी जा रही है। गोदाम मालिक की माने तो लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। कितने का नुकसान हुआ? 40 से 45 लाख के बीच अनुमान लगाया जा रहा है। क्या चीज़ का? टायर का था गोडाउन।
दमकल वाले तो पहले एक दमकल आई, वो भी 1 घंटे बाद आई, उसके बाद फिर दूसरी दमकल आधे घंटे बाद आई, लेकिन उसको जितनी बुझाने की कोशिश करी जा रही है वो उतना ही बढ़ रहा है। ऊपर कोई है नहीं ना जब बच्चे लोग 3 प्लेट वर्कर्स महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 3 प्लेट वर्कर्स महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर महुआ माझी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए डॉक्टर महुआ माझी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित होना और जागरूक होना जरूरी है। साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनने पर भी उन्होंने बल दिया। हर जगह रोजगार मिले, शिक्षित हो, अंधविश्वास दूर हो, ताकि हमारा राज्य सशक्त हो सके और अग्रणी राज्यों में से एक माना जाए। आज महिला हर जगह शोषित हो रही है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला को रोजगार मिले और पढ़ लिख कर इस मुकाम पे आ जाए कि फिर उनका शोषण करने की किसी की हिम्मत न हो। इसके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी मानते हैं। एजुकेशन भी ज़रूरी है, रोजगार भी ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो या फिर कुटीर उद्योग वगैरह, किसी भी व्यवसाय से भी महिलाएं जुड़ सकती हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो घरेलू हिंसा उनके साथ होता है या कोई भी तरह का सम्मान, इसके पीछे उनकी बेरोजगारी ही होती है। महिला खुद कमाने लगे, खुद शिक्षित हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनका अपमान कर सके। दहेज रोकने के लिए कुछ अभियान चला रहे मैडम? दहेज प्रथा रोकने के लिए देखिए, ऐसे तो कानून तो है लेकिन लोग जागरूक नहीं है। हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये बात पहुंचाते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय अगर हो रहा है, चाहे वो जायन कहे कि उनको प्रताड़ित किया जाता हो या फिर दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता हो, तो उसके लिए कानून है। वो निडर होकर पुलिस के पास जाए, निडर होकर हमारे पास आए तो हम लोग सजा देंगे दोषियों को और उनको मुक्ति दिलाएंगे इन चीज़ों से। डॉक्टर महुआ माझी ने बाद में साकची स्थित महिला थाना व महिला कोषांग का औचक निरीक्षण किया और कहा कि फैशन शो के आयोजन पर विशेष निगाह रहेगी। उसी सब मिला के हम लोग समन्वय समिति बनाया है। वो समन्वय समिति है सरकार के, तो बहुत सारे मेंबर हम लोग 8-9 मेंबर हम लोग हैं। जमशेदपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है उस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास जितने केसेस आते हैं तो जमशेदपुर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं महिला आयोग में भी। तो अगर यहीं पर ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तो शायद उनको वहाँ तक जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि दूर पड़ता है रांची। इसका मतलब ये हुआ कि महिला थाना महिला कोषांग काम नहीं कर रही है, जो महिला सुरक्षित नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है। जैसे अभी पता चला महिला थाने से कहा गया कि यहाँ पर आती नहीं है केस दर्ज करने के लिए। ये महिला कोषांग में भी है कि हाल फिलहाल में बहुत कम केस आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? के मन में आप ही लोगों को कि कैसे वो लोग आए। जैसे हमारे यहाँ पहले महिला में बहुत कम लोग आते थे, हमने एफिलिएशन दे दिया जाए और उसी को फिर से डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ लाया जाए, तो मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ बाहर चली जाती हैं, यहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो उनको यहाँ जगह मिल सकती है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में विमेंस डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे के मौके पर फैशन शो के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किए हैं, जो कि 8 को होता है, लेकिन हम लोग 13 को किए हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट थे, मेहंदी, सोलो डांस, ग्रुप डांसिंग, फैशन शो, कैंपस क्वीन में बहुत अच्छा हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक वुमेन्स कॉलेज सिलेक्ट करें, मिस वुमेन्स कॉलेज, और वो हम लोग एक नया इवेंट स्टार्ट किए हैं अभी। वो डांस किए थे टिप-टिप बरसा पानी में हम लोग दोनों। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, वुमेन्स कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ है, और इस अवसर पे हम लोग वेस्टर्न और इंडियन डांस किए फ्यूजन, जिसका प्राइज हम लोग को फर्स्ट मिला है। हमारे कॉलेज आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट की कॉलेज नाम थी जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की उद्देश्य है महिला दिवस मेदे दिवस